हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी गाइज हो रहे हैं सुबह के 7:30। फौजी साहब घर में ही हैं। आज मैं भी थोड़ा पहले ही उठी। ड्राई फ्रूट्स इधर मैं डेली भिगोने देना ही भूल जा रही थी। कल रात में याद से भिगोने डाल दी थी। अभी फ़िलहाल तो मैं गाइज सिर्फ बादाम और अखरोट ही खाती हूँ। बाकी के ड्राई फ्रूट्स में शुगर बहुत रहते हैं तो इसलिए नहीं खाती। प्रेगनेंसी में अंजीर और खजूर ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बट मुझे स्किप करने पड़ रहे हैं। सुबह सुबह तो सबसे पहले मैं आंवला ही खाती हूँ। पतिदेव भी ये डेली खाते हैं तो हम दोनों हाफ हाफ ले लिए। ये बहुत खट्टी है पर हेल्दी भी है तो खा लेती हूँ। आजकल फौजी साहब को गाइस चीले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो बोलते हैं मुझे डेली सुबह सुबह चीले ही बनाकर अगर दे सको तो चीले ही बनाकर दे दो। तो अभी मैं नाश्ते इधर मैं लगातार चीले ही बना रही हूँ 2-3 दिन से। आज भी वही बनाऊँगी। अभी मैं सारी वेजीज काट ली हूँ। प्याज, मिर्च, कैप्सिकम और टोमेटो। ऐसे तो चीले प्याज और मिर्च के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए कैप्सिकम और टोमेटो भी ऐड करूँगी। ऐसे चीले मेरे लिए भी बहुत अच्छे हैं। शुगर इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। अगर मैं 3-4 भी खा लूँ ना तो बिल्कुल भी मेरे शुगर नहीं बढ़ेंगे, मेंटेन ही रहेंगे। वहीं इसकी जगह अगर मैं रोटी एक से ज़्यादा खा लूँ ना तो फिर रोटी से मेरे शुगर बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ चीले और थोड़ा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो गाइज़ एक बाउल में मैं सारे वेजीज जो चॉप करके रखी थी वो सारे डाल दी। हरी मिर्च, प्याज, कैप्सिकम, टोमेटो वगैरह। अब इसमें डाल दी बेसन। बेसन को डालकर नमक स्वादानुसार डाल दी। मसाले में धनिया, मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर डाली। सारे मसाले थोड़े थोड़े ही डाली हूँ। अब इन सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इन सभी को मिक्स करके पानी डाल दी। अब फिर से सभी को अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। चीला का बैटर गाइज रेडी है। अब चलिए बनाते हैं। तो गाइज तवे पर मैं इनको डाल दी हूँ। एक साइड से ये पक गए तो इनको दूसरे साइड पलटा दी। और अब गाइज चीला रेडी है। पतिदेव के लिए लगा भी दी दही के साथ। आज इनके साथ मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि और चीले बन ही रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके ये निकल गए। अब मैं भी पहले खा लेती हूँ, बहुत टाइम हो गए हैं। झाड़ू तो गाइज सुबह सुबह पतिदेव ही लगा दिए थे, बस पोछा लगाना बाकी था। तो मैं सोची ये ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे तभी आराम से पोछा लगा लूँगी। तो मैं ब्रेकफास्ट करके सीधे पोछा ही लगाने लगी। रात में मैं गई बालों में तेल चपोर चपोर के लगाई थी। मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो एक दिन पहले, जैसे सुबह हेयर वॉश करूँगी तो रात में ही बालों में तेल लगा लेती हूँ, या कभी कभी 1-2 घंटे पहले भी लगा लेती हूँ। अभी मेरा सारा काम तो हो गया है, बस स्नान करना रह गया है और लंच बनाना रह गया है। तो मैं सोची पहले मैं स्नान ही कर लूँ। तो मैं सोची हेयर वॉश करूँगी ही तो फेस में ही कुछ लगा लूँ, बहुत दिन से लगाए भी नहीं हूँ। तो अभी मैं ओजोन का नीम फेस पैक लगा रही हूँ और अभी ये सूखने में इसको टाइम लगेंगे 10-15 मिनट। फिर मैं स्नान करूँगी और इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। ऐसे लंच मैं थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ ताकि गर्म गर्म हम लोग खा सके। ये भी 1 बजे तक आते हैं, 1-1:30 बजे तक। तो उतना टाइम तक मेरे लंच भी कंप्लीट हो जाते हैं बनकर, तो फिर हम लोग खा लेते हैं गर्म गर्म। स्नान करके मैं आ गई सीधे किचन में लंच बनाने के लिए। अभी तो मुझे 2-2, 3-3 बार आने पड़ते हैं, तो मैं तो थक जाती हूँ खाना बना बना करके। सुबह बनाई, अभी लंच बनाऊँगी, इसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी। तो किचन मेरे गाइस पूरे क्लीन है। मैं जब पोछा लगा रही थी उसी टाइम सारा कुछ साफ़ कर ली थी। किचन भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, बर्तन पूरे वॉश कर लिए हैं, सिंक भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। आज मैं गाइस बनाऊँगी लंच में केले का कोफ्ता। ये 4-5 दिन से आए हुए हैं, फ्रिज में रखे थे। अभी तक तो ये पके नहीं हैं, पर 2-3 दिन और रखती तो ये ज़रूर पक जाते। तो मैं सोची चलो आज इससे कोफ्ते ही बना लूँ, कच्चे केले का कोफ्ता। गर्म पानी इधर में होने डाल दी हूँ। इसे मैं पहले बॉईल करूँगी तो इसलिए गर्म पानी कर रही हूँ। अभी ये भी हो गया है तो पहले मैं ना इसे बॉईल कर लेती हूँ। तो गाइस कोफ्ता बनाने के लिए पहले तो मुझे केले को बॉईल करने होंगे। पानी गर्म होने पहले ही डाल दी थी। इसमें केले को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट लगाकर इनको डाल दी, साथ ही नमक भी ऐड कर दी और ढक दी। केले अब गाइस मुझे लगता है पक गए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। इनको पैन से बाहर निकालकर अब इसके छिलके हटा रही हूँ। गर्म है तो थोड़ा पक भी रही हूँ। केले के सारे छिलके मैं गाइस निकाल ली हूँ। अब इसे मैशर से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। वैसे हाथ से भी ये अच्छे से मैश हो जाते हैं, पर ये अभी बहुत गर्म है। केले को अच्छे से मैश कर ली हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज,
हरी मिर्च और मसाले में हल्दी, मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर और 2.5 चम्मच बेसन ले रही हूँ। ज़्यादा बेसन भी नहीं लेना है, इसलिए 2.5 चम्मच ही ली। नमक भी ऐड कर दी और अब इन सभी को अच्छे से हाथों से ही मैश कर लेती हूँ। अब ये गाइस हो गए हैं। अब कोफ्ता को बॉल का शेप देने के लिए हाथों में थोड़ा ऑयल लेकर इसे बॉल जैसा बनाती जा रही हूँ। और अब ये गाइस हो गए हैं, सारे कोफ्ता बॉल्स रेडी है। ऑयल भी इधर गर्म हो गए थे तो मीडियम फ्लेम पर करके सारे बॉल्स को तेल में मैं डाल दी। अब इसे मैं गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पर ही तल रही हूँ ताकि ये अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। अब ये गाइस अच्छे से पक गए हैं। सारे को मैं छनोटा में ही निकाल रही हूँ ताकि इसके एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। अब गाइस इसकी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल लेकर हींग डाल दी, फिर डाल दी कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, जीरा और सूखी मिर्च वगैरह। ये सभी अच्छे से पक गए तो प्याज भी डाल दी। प्याज डालकर इनको अच्छे से चला ली। अब जब तक ये पक रहे हैं एक जार में ले ली टोमेटो, अदरक, लहसुन, जीरा। अब इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। किसी भी सब्जी में ना अदरक, लहसुन और जीरा पीसकर डालने से उसका स्वाद 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इधर प्याज भी गैस पक गए हैं तो इसमें ये सारे डाल दी। इनको चलाकर तीनों रेगुलर मसाले भी ऐड कर दी। मसाले को इन सभी के साथ अच्छे से चलाकर ढक दे रही हूँ। और अब गैस मसाले अच्छे से पक गए हैं, तेल भी अच्छे से सेपरेट कर दिए हैं तो इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दी। पानी डालकर इनको मसाले के साथ अच्छे से चलाकर ढक दे रही हूँ। और अब गैस ग्रेवी खौलने लगी है तो इसमें तले हुए सारे कोफ्ता बॉल्स डालकर इनको 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। और अब ये गैस रेडी है। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और खूब सारे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालकर बस आधे से 1 मिनट के लिए मैं ढकी हूँ। और अब गैस कोफ्ता हमारा रेडी है। कोफ्ता वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, कई तो मैं ट्राई भी की हूँ, पर केले के कोफ्ते का स्वाद नेक्स्ट लेवल का रहता है। कोफ्ते के साथ मैं गैस रोटी ही बना रही हूँ। मुझे इसके साथ चावल से ज़्यादा गर्म गर्म रोटी ही बहुत अच्छी लगती है। खाना गैस बन गया है। आज तो फौजी साहब भी जल्दी ही आ गए, इनको भूख लगी है, मैं खाना लगा भी ली हूँ। वैसे खाना बनाने में टाइम तो नहीं लगता, पर शूटिंग जब करती हूँ ना तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मुझे लग जाता है जब मैं खाना का शूट करती हूँ। तो अब गैस इनके जाने का भी टाइम हो गया है। मुझे तो लगा जा रहे हैं, बैठ नहीं जाना अब के बाद बाय। और इन्होंने अभी अभी जयपुर से कुछ कुछ चीज़ें भी मंगवा दिए हैं। धनिया पत्ती है, करी पत्ता है और क्या था, पोहा है, पोहा है, जीरा है। मुझे लगा सब्जी मंगवाए हो। जेप्टो से कुछ भी चीज़ मंगवाने का एक फ़ायदा मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि ऐसे जो ये पैक होकर के आता है ना, जब मैं फ्रीज़ नहीं ली थी तब भी ये बहुत दिन तक टिकते थे ऐसे करी पत्ता। और ऐसे खुला रहता है ना तो उसमें जल्दी से ख़राब हो जाता है। जैसे ये मिर्च है तो ये भी पूरा पैक है और इसमें हवा आने जाने के लिए भी है छेद। और आज धनिया पत्ती ऐसे खुला आया है, बाकी ये भी पैक होकर के ही आता है। इनके जाने के बाद मैं सोची थी गाइस सोऊंगी, पर फिर सोची सामने सोने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रात में नींद आएगी नहीं। तो अभी मैं हूँ गाइस अपने बालकनी में और यहीं पे बैठे बैठे बस बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। नीचे तो मैं जाती नहीं हूँ कभी, अकेले होने की वजह से भी नहीं जाती हूँ ऐसे, और टाइम भी तो नहीं मिलता है। आज नहीं सोई तो एडिटिंग का काम कर ली तो कुछ ना कुछ तो काम मेरे निकल ही जाते हैं। और गाइस मेरे एलोवेरा देखिए कितना अच्छा हो रखा है, एकदम मोटे मोटे से हो रखे हैं, पर मैं ना यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है देखने में। और मैं इसमें हमेशा पानी वगैरह देती रहती हूँ ना, तो इसलिए भी मुझे इसे तोड़ने का मन नहीं करता है, मुझे दया सा आ जाता है। और फौजी साहब ना इधर सब्जियां कुछ कुछ बच जाते हैं तो खाद के तौर पर इधर कुछ कुछ कभी कभी रख देते हैं, जैसे केले का छिलका है, धनिया का पत्ती है, तो कुछ कुछ चीज़ें वो रख देते हैं ताकि ये एलोवेरा हेल्दी रहे। आज का मौसम गाइस देखिए कैसा है, शाम का मौसम। ऐसे आजकल सुबह शाम दोपहर हमेशा एकदम ठंडी ठंडी हवा ही चलती रहती है और एकदम सुहावना सा मौसम रहता है, सुहाना सा मौसम। तो अभी का तो मौसम कुछ ऐसा ही रहता है गाइस ना। इस मौसम की वजह से ना रात में ठंडी भी लगती है, तो मैं तो अपना ब्लैंकेट निकाल ही ली हूँ। और अभी लगता है बारिश हो रही है तो इसीलिए सभी जा रहे हैं।
मैं भी चलती हूँ अपने रूम में। आधे घंटे से मैं इस बालकनी में टाइम पास कर रही थी अपना, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था अकेले बैठे बैठे। ऐसे तो मैं काम कर रही थी, अभी शाम हो गई है ना, तो मैं शाम का पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद फौजी साहब आएंगे, फिर तब खाना पीना बनाऊँगी। शाम का पूजा मैं गाइस कर ली हूँ अच्छे से। और क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? कहेंगे हम मजाक कर रहे हैं। मुझे भी कोई मजाक हुआ? बालूदार देंगे आपका। पतिदेव और मुझे दोनों को ही ये वाली चटनी बहुत पसंद है। महाराष्ट्र में इसे ठेचा बोलते हैं, ठेचा ही शायद बोलते हैं। तो अभी मैं गैस वही बना रही हूँ। पैन में ऑयल लेकर थोड़ा जीरा डाल दी, देन मूंगफली डाल दी। मूंगफली डालकर इनको अच्छे से भून ली। फिर इसमें डाल दिए मिर्च और लहसुन। अब इन सभी को अच्छे से भून ले रही हूँ। बीच में नमक भी ऐड कर दी और लास्ट में धनिया पत्ती भी डाल दी। धनिया पत्ती को भी थोड़ा भूनी और अब ये गाइस हो गए हैं। इसकी चटनी कूटकर बनाने से ज़्यादा स्वाद आता है, पर आज मैं थोड़ा ज़्यादा बना ली हूँ और अभी मुझे थकान जैसा भी लग रहा है, तो इसे मैं ना ग्राइंड ही कर ली हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। डिनर गाइस मेरा हो गया है, पतिदेव अभी खा रहे हैं। मैं जिस टाइम खा रही थी उनको उस टाइम भूख नहीं लगी थी, तो अभी खा रहे हैं। मुझे तो मेडिसिन खाने होते हैं, तो मैं टाइम पर खा लेती हूँ। तो मैं सोची जब तक ये खाना खा रहे हैं, मैं बर्तन बहुत सारे जमा हो गए थे, तो मैं सोची बर्तन ही साफ़ कर लूँ। मेरे बर्तन साफ़ करते करते ये भी खाना खा लिए। अभी रात के खाने में तो मैं बस चटनी और रोटी बनाई थी। आज दोपहर के सब्जी बहुत थे, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो इनको भी कोफ्ता बहुत पसंद आया था। रात के गैस मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। डिनर तो हम दोनों ने ही कर लिया और दूध भी मैं बॉयल करके रख दी हूँ और चूल्हे भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो सारे बर्तन वॉश करके सिंक भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो ये बेस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिए। तो किचन मेरा पूरा क्लीन है। अब बस सुबह मुझे किचन के कोई काम नहीं करने हैं, बस झाड़ू पोछा करके किचन में बस नाश्ता वगैरह बनाना है। सारे मेडिसिन मैं एक ही डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि टैबलेट भी डेली के 6 चलते हैं, तो एक जगह रहते हैं तो अपना टाइम से ले लेती हूँ। अभी आयरन प्लस फोलिक एसिड ले रही हूँ। कोई भी टैबलेट मैं खाने के आधे या 1 घंटे के बाद ही लेती हूँ, बस शुगर वाले छोड़कर। तो गाइज आज के लिए अब इतना ही। व्लॉग मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब चलिए कल सुबह 7 बजे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।